हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं बीएल साहू आपका अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल में पुनः स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और वो पहला प्रश्न है। आज इस वीडियो में मैं दो प्रश्न जो है कवर करूंगा, जिनमें से पहला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 8 है। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने पर यानी अंक पलट दिए जाते हैं, एक्स का क्या बोलते हैं, इकाई को दहाई में और दहाई को एक्स में कर दिया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या से 36 अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और आप उससे जो लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो चूंकि बच्चों जैसा कि सवाल कर रहा है, दो अंकों की संख्या, ये संख्या दो अंकों वाली है, ठीक है ना, एक अंक वाली नहीं है। तो यानी इकाई और दहाई के दो अंक होंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम मान लेते हैं, माना संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x, ठीक है ना। भाई दो अंक है इसमें, इकाई और दहाई के, तो मान दहाई का अंक x मान लिया और संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक को मान लिया बराबर y। ठीक है बच्चों, ये दहाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया। अब बच्चों देखिए, जैसे कोई संख्या होती है तो जो दहाई के प्लेस पर होता है उसमें 10 से गुणा होता है। जैसे कि सपोज आपका 54 है, माना 54 है, तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख पाएंगे, 10 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 4। तो ये हो गया 10 गुणे 5, ये हो गया 50, ये हो गया 4 यानी कि 54। ठीक है ना। तो दहाई के अंक 10 का गुणा होता है और इकाई के अंक 1 का गुणा होता है। ये तो आपको एग्जाम्पल हुआ जस्ट समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए संख्या बराबर हमारी क्या होगी, संख्या बराबर होगी 10x, 10 इंटू दहाई वाला अंक प्लस 1 इंटू इकाई वाला अंक, यानी कि इसको हम लिखेंगे 10x प्लस y, 10x प्लस y। ठीक है ना, ये हमारी जो है संख्या हो गई। अब बच्चों इस पे हम प्रतिबंध लगाते हैं, जो सवाल में प्रतिबंध दिए हुए हैं कि संख्या ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह, वो प्रतिबंध लगाते हैं। तो क्या प्रतिबंध है इसमें, अंकों का जो योग है वो 8 है, इसलिए प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना है, 8 है। इसलिए x जो अंक हुआ, एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, ठीक है ना, ये अंक हुआ और ये इकाई का अंक दहाई अंक, तो 10 x प्लस y बराबर हमारा जो है 8 हुआ। बच्चों ये हमारा मिला समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, जो दोनों अंकों का योग बराबर 8, तो ये हमारा जो मिला समीकरण नंबर 1। अब बच्चों दूसरी शर्त क्या है, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है क्या, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। ठीक है ना, तो अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, पर ये निकाल लेते हैं संख्या क्या प्राप्त होगी हमें। बच्चों देखिए, अंक पलट रहे हैं तो दहाई के स्थान पे इकाई वाला जाएगा और इकाई के स्थान पे दहाई वाला जाएगा, तो x की जगह पे यहाँ y हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 10y प्लस x हो गई नई संख्या। तो अब कहता है, प्रश्न क्या कहता है, पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। चूंकि प्रश्न कहता है, चूंकि प्रश्न कहता है मूल संख्या नई संख्या मूल संख्या से
36 अधिक है, 36 अधिक है। इसलिए इसलिए इस प्रतिबंध को हम और एक्स वाई की जो हमारी संख्या मिली है, पुरानी नई संख्या, ये हमारी नई संख्या है, और x प्लस वाई 10x प्लस वाई ये हमारी पुरानी संख्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं, दोनों संख्याओं को लिखते हैं। ये नई संख्या हमारी है 10y प्लस एक्स, और पुरानी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंक पलट दिए, ये बन गई, तो ये क्या हो गई, इससे ये जो है 36 अधिक है, तो क्या करते हैं नई संख्या में भी हम 36 जोड़ देते हैं, तो पुरानी और नई दोनों जो है बराबर, सॉरी ये नई और पुरानी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने जो है प्रतिबंध जो लगाया था, जो दिया हुआ था वो प्रतिबंध हम इसमें अप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये होगा हमारा 10y, इस y को इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, और प्लस x, इस 10x को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर की जो चीज इधर आएगी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर बचा हमारा ये 36 बचा, 36 बचा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे आया 9y और माइनस 9x बराबर 36, ठीक है बच्चों, ये चीज हमको प्राप्त हुई है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं माइनस 9x, एक मिनट, अब इसमें सबसे पहले हम 9 का भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है डिवाइडेड बाई 9 बोथ साइड, 9 का जो है दोनों तरफ हमने भाग दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से y बचेगा, यहाँ x बचेगा माइनस एक्स, यहाँ 9 चौको 36 4 बचेगा, ठीक है। इसको बच्चों के हम और कार्य से लिख देते, पहले x कर लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है ना। ये बच्चों समीकरण हमको मिला दूसरा। अब समीकरण जो पहला था हमारा x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है ना, यह समीकरण जो हमारे साथ 2 अंकों का योग 8 है, तो इसको और जो अभी मिला है इनको लेके हम x और y की वैल्यूज जो है हम मान जो हो वो निकालेंगे। चलिए, तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। एक तो हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको जो है जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर एक प्लस माइनस का ये हो गया कैंसिल हो गया, वाई प्लस के हैं तो 2y हो गया बराबर 8 4 12, इसलिए y इक्वल टू 2 का दोनों तरफ भाग देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, इधर जो है 12/2 यानी कि 6 आया हमारा, ठीक है, 12/2 तो हमारा 6 आया, तो y की वैल्यू 6 आ गई बच्चों, ठीक है ना। इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई, हम किसी भी समीकरण एक नंबर या 4 नंबर में से इसका मान रखते हैं, तो चलिए 4 नंबर इसमें, सॉरी 1 नंबर या 2 नंबर इसमें रख देते हैं y का मान। तो अब जो है y बराबर 6 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है हमारा ये है, ठीक है ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 6 है बराबर 4, ठीक है ना, माइनस एक्स तो वाई की जगह 6 बराबर 4 हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, तो इसलिए x को इधर लाए और इस 4 को इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो ये x इधर राइट साइड में आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और 6 माइनस 4 माइनस में आ जाएगा 4, तो हमें इस तरह से x बराबर क्या मिला, 6 माइनस 4 बराबर 2 मिला, तो x बराबर 2 और y बराबर हमको जो है y बराबर 6 मिला। ये 2 वैल्यूज हमको x y की मिल गई हैं। अब इनको हम जो संख्या माना था उसमें रखते हैं, चूंकि संख्या बराबर 10x प्लस वाई हमने माना है, इसलिए संख्या बराबर 10x की जगह रखेंगे 2, x की जगह पे x का मान 2 और y की जगह पे y का मान 6, तो हमें जो मिली 10 दूनी 20 प्लस 6 यानी कि 26, ठीक है ना, ये 26 हो गया। इसलिए जो मूल संख्या है बराबर 26 हुआ,
ठीक बच्चों, ये आंसर हुआ। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, संख्या के अंकों का योग 8 है, तो 2 + 6 = 8 हो गया, यानी सही है संख्या। दूसरा, अंकों को पलटने पर, अंकों को दूसरी शर्त में आपको लगाता हूं, जो दूसरी कंडीशन है, जो आपको टू चेक में दूसरी कंडीशन पे आपको जो है मैं अप्लाई करके देखता हूं। करा संख्या को पलटने पर, तो यदि इनको पलट दिया जाए, तो यानी पलटने पर संख्या क्या होगी बच्चों, ये 6 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 6 आ जाएगा, तो ये 62 हो जाएगी। अब देखिए क्या ये संख्या हमारी 36 इससे 36 अधिक है, तो जो देखते हैं 62 माइनस, ये हमारी नई संख्या, ये हमारी मूल संख्या, इसमें 62 में 26 घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 5 में 2 गया, तो हमारा जाएगा 3। यही हमारा सवाल कहता है कि हमारी जो मूल संख्या है नई संख्या से 36 कम हो जाती है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है ये ओके है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस इक्वेशन के हमें मूल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, पहले नोट कर लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0, ठीक है ना। अब बच्चों इस समीकरण को फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मानक द्विघात समीकरण होता है, तो उससे तुलना करते हैं, ठीक है ना। इसको मानक यानी व्यापक कह दो, व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा। देखिए x² है, x सही है, और ये कांस्टेंट है, तो हमें इनके गुणांकों की तुलना करना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से जो हमें मिलेगा, a की जगह पर हमें मिलेगा है हमारा, एक जगह पर 4 है, और b की जगह पे हमको है यहाँ हमारा जो है 3 है, और c की जगह पर है हमारा 5 है। ओके, अब बच्चों हमारा जो द्विघात समीकरण का जो द्विघात फार्मूला होता है समीकरण का, वो नोट कर लेते हैं, और उसको इसमें इनको उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है हल करने का, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें हम जो है a b c की वैल्यूज को फिट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसलिए x = -b, हमारा b है 3 यहाँ पे, तो इसको -3 हो गया, प्लस माइनस √b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह है 4 है हमारा, इंटू c की जगह 5 है, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 4 है हमारा, ठीक है ना, 2a हो गया। इसको पुनः सॉल्व करेंगे, -3 प्लस माइनस, ठीक है ना, इसको पुनः सॉल्व करेंगे, -3 प्लस माइनस √3 जा आपका जो 9 हो गया, 3² = 9, और ये 4 × 16 × 5 = 80 हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। ओके, अब जो है हमारे -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बच्चों 80 बड़ा है 9 छोटा है, तो माइनस का आएगा, 80 में 9 गया तो आपका आएगा 71 71, ठीक है ना। 80 में 9 माइनस किया तो माइनस जो है आपका 71 आएगा, डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चों अब चूंकि आई जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है, वो होता है i = -1, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे जो है रखेंगे, -3 इसको हम लिखेंगे आपका जो है माइनस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको जो है हम -1 स्क्वायर रूट के अंदर गुणे ये गुणा करेंगे, वही -71 आ जाएगा, ठीक है।
डिवाइडेड बाई 8, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बराबर -3 प्लस माइनस, इसकी जगह पे हम आई रखेंगे, आई इमेजिनरी नंबर इंटू स्क्वायर रूट 71/8। बच्चों ये हमारी x की वैल्यूज हुई और ये हमारा हुआ आंसर, यही इसका सोल्यूशन हुआ। दो सोल्यूशन है, एक बार माइनस प्लस लेंगे, माइनस लेंगे तो जो हमारे आंसर आएंगे दो, वो जो है इसके आंसर होंगे, ठीक है ना। इसका जो हमारा जो आंसर है वो काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर के साथ है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको यह मेरे दोनों वीडियोस कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं कमेंट के द्वारा, और यदि अच्छे लगे हों तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बच्चों आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए मुझे अवश्य बताएं कमेंट के थ्रू, मैं वो चैप्टर कवर करके आप लोगों को जो है बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।